दोस्तों, अविनाश जी और सावित्री जी एक छोटे से शहर में रहते थे। अविनाश जी एक छोटी पोस्ट पे सरकारी नौकरी करते थे। इन्हीं दोनों का इकलौता बेटा था रोहित। रोहित बचपन से ही पढ़ने लिखने में बहुत ही होशियार था। अविनाश जी का भी यही सपना था कि उनका बेटा अच्छे से पढ़े लिखे और बड़ा होकर बहुत बड़े पद पे सरकारी नौकरी हासिल करे। इसलिए उन्होंने उसकी पढ़ाई लिखाई में कोई कसर नहीं छोड़ी। अच्छे से अच्छे स्कूल में पढ़ाया और उसके सभी जरूरतों को पूरा किया। अविनाश जी ने रोहित के पढ़ाई की जरूरतों को पूरा करने के लिए अपने अनेक जरूरतों को त्याग कर किया। जब सावित्री कुछ कहती तो बोलते हैं, सावित्री, रोहित की पढ़ाई ज्यादा जरूरी है, इससे इसका भविष्य बनेगा। इस पर सावित्री जी कुछ नहीं बोलती। रोहित को बचपन से ही पिता से ज्यादा अपनी माँ से लगाव था। सावित्री जी तो बेटे पे अपनी जान छिड़कती थी, जैसा कि हर माँ करती है। एक ही तो बेटा है हमारा, आप क्यों इसको हमेशा पढ़ाई के लिए डांटते रहते हैं। रोहित का माँ की तरफ ज्यादा झुकाव था। वह सभी बातें माँ के साथ शेयर करता, कुछ भी करता तो माँ से पूछ के करता। धीरे धीरे समय बीतता गया। अविनाश जी की त्याग और मेहनत रंग लाई। रोहित ने कड़ी मेहनत करके बड़ी बड़ी डिग्रियां हासिल कर ली और एक बहुत बड़े ही कंपनी में उसकी नौकरी लग गई। अविनाश जी और सावित्री जी के खुशी का ठिकाना न रहा। अविनाश जी का तो सपना सच ही हो गया। रोहित अब बड़ा हो गया था। उसे एक बहुत बड़े कंपनी में अच्छे पोस्ट पे जॉब मिल गई थी। तो उसके लिए दूर दूर से शादी के रिश्ते भी आने शुरू हो गए। सावित्री जी भी सोचने लगी, घर में बहू आएगी तो घर खुशहाल हो जाएगा और उनकी भी तो जिम्मेदारियां कुछ कम हो जाएंगी। पिता ने इसे अपना फर्ज समझा। माँ ने रोहित को कुछ लड़कियों की तस्वीर दिखाई तो माँ के कहने और खुद की पसंद से एक लड़की की तस्वीर रोहित को पसंद आई, जिसका नाम था पारुल। कुछ औपचारिकताओं के बाद रोहित और पारुल का रिश्ता तय हो गया। कुछ महीनों में उन दोनों का एंगेजमेंट हो जाता है। इस दौरान रोहित और पारुल दोनों एक दूसरे से बातचीत करने लगते हैं और एक दूसरे को समझने के लिए समय देते हैं। अब तो रोहित की सुबह पारुल के मोबाइल की रिंग से शुरू होती और रात उसके मोबाइल कॉल से खत्म। इस दौरान सावित्री जी ने महसूस किया कि उनका बेटा अब उनसे कम बातें करता है, उनके पास कम बैठता है। नहीं तो पहले नौकरी से घर आने के बाद माता पिता के साथ समय बिताता और सावित्री जी से दिन भर की बातें करता। अब रोहित नौकरी से आता, खाना खाता, उसके बाद सीधे अपने कमरे में चला जाता। सावित्री जी रोहित की पसंद का ही खाना बनाती। यह सिलसिला लगातार चलता रहा। एक दिन रात थोड़ी ज्यादा हो गई थी। सावित्री जी ने सोचा, मेरा बेटा कहीं थक तो नहीं जा रहा है, पता नहीं उसकी तबीयत सही है कि नहीं, चलो चल के देख लेते हैं। यह सोचते हुए सावित्री जी रोहित के कमरे में अचानक चली जाती हैं। रोहित यूं अचानक रात में अपनी माँ को देख करके घबरा जाता है और पारुल का फोन काट देता है। अचानक कटे हुए कॉल से पारुल दोबारा कॉल करती है। रोहित पूछता है कि माँ, क्या बात है, इतनी रात गए मेरे कमरे में, क्या कर रही हैं, सब कुछ ठीक तो है ना। सावित्री जी ने बोला, सब ठीक है, बस ऐसे ही, तुम्हें किसी चीज की जरूरत तो नहीं है। रोहित झल्ला कर बोला, माँ, मैं अब छोटा बच्चा नहीं रहा, अब मैं बड़ा हो गया हूँ। अगर किसी चीज की जरूरत होगी तो मैं मांग लूंगा, और हाँ प्लीज
इस तरह रात में मेरे कमरे में मत आया कीजिए। रोहित के बेरुखे व्यवहार से सावित्री जी को बहुत ही दुख पहुंचा। वह चुपचाप वहां से चली गई और रुआसी होकर अपने पति अविनाश जी को सब कुछ बताया। अविनाश जी ने समझाया, तुम क्यों उसके पीछे पड़ी रहती हो? वह बड़ा हो गया है, अब तो उसे भी प्राइवेसी चाहिए। अब तो उसका इंगेजमेंट भी हो गया है, तो बात कर रहा होगा पारुल से, इसलिए ऐसा बोल दिया होगा। दिल पर मत लो। अविनाश जी बात को घुमाते हुए बोले, याद करो अपनी जवानी के दिन, जब तुम भी मुझसे छुप छुप के ऐसे ही बातें किया करती थी। सावित्री जी बात को समझ जाती हैं, लेकिन उनके मन में वही डर घर कर जाता है जो डर आज की हर माँ के मन में होता है, मेरी बहू मेरे बेटे को मुझसे छीन लेगी। फिलहाल इस डर को तो कोई भी निकाल नहीं सकता। रोहित और पारुल की शादी हो जाती है। पारुल पत्नी बनके रोहित के घर आ जाती है। अब तो रोहित हमेशा ही पारुल के आगे पीछे घूमता रहता। यह देख सावित्री जी सोचती, मेरा बेटा जो मेरे आगे पीछे घूमता था, अब तो मेरे लिए उसके पास समय ही नहीं है। तभी रोहित को कंपनी की तरफ से अमेरिका जाने का मौका मिलता है। घर आकर जब वह पारुल और घर वालों को बताता है तो सभी बहुत ही खुश होते हैं, लेकिन सावित्री जी नहीं खुश होती। सावित्री जी अपने बेटे को अपने से दूर ही भेजना चाहती थी। सावित्री जी बोली, ठीक है बहू, उसे जाने दे, तू उसके साथ मत जाना। आखिर 6 महीने में तो एक बार आ ही जाएगा। पारुल बोली, ठीक है माँ, जैसा आपको सही लगे। मैं साथ नहीं जाऊंगी, लेकिन आप इन्हें जाने दीजिए। आप ऐसी दुखी रहेंगी तो रोहित नहीं जाएंगे। सावित्री जी की यह शर्त जब अविनाश जी को पता चला तो उन्होंने सावित्री को समझाते हुए बोला, सावित्री जाने दो दोनों को, अभी अभी तो उनकी शादी हुई है, एक साथ वक्त बिताने का मौका मिलेगा। मोबाइल पर हम लोगों से बातचीत होती रहेगी और अगर हमें कोई जरूरत पड़ेगी तो वह यहाँ आ जाएगा। अविनाश जी के बहुत समझाने पर सावित्री जी बेमन से मान गईं। रोहित और पारुल अमेरिका चले गए। वहां पहुंचकर दोनों ने फोन किया। सावित्री जी की बात अविनाश से हुई तो उन्हें थोड़ा सुकून आया। कुछ दिन बीते, सावित्री जी फोन करती तो अविनाश बोला, माँ दिन में फोन मत किया करो, मैं काम में व्यस्त होता हूँ। नई जगह है, काम ज्यादा है, फ्री होते ही मैं आपको कॉल करूँगा। लेकिन वह कभी भी फ्री नहीं होता। हाँ, पारुल जरूर दिन में एक बार फोन कर लेती और दोनों का हालचाल ले लेती। धीरे धीरे समय बीतता गया। अब अविनाश से सावित्री जी की बात ना के बराबर होती। हाँ, पारुल कभी कभार फोन कर लेती। धीरे धीरे उसने भी फोन करना बंद कर दिया। अपने इकलौते बेटे के ऐसे व्यवहार से अंदर ही अंदर सावित्री जी उड़ती चली जा रही थी। बहुत दिनों बाद एक दिन रात में सावित्री जी की बात रोहित से होती है तो वह बताती हैं, बेटा तुम्हारे पापा रिटायर होने वाले हैं, उनके रिटायरमेंट में जरूर आ जाना। रोहित ने छुट्टी न मिलने की बात कही तो सावित्री जी बोली, ठीक है, उन्हें वीडियो कॉल ही कर लेना, उनको अच्छा लगेगा। रोहित ने कहा, ठीक है माँ, मैं वीडियो कॉल कर लूँगा। रिटायरमेंट वाले पूरे दिन सावित्री जी की आंखें मोबाइल को देखती रहीं, लेकिन कोई कॉल नहीं आया। अविनाश जी बोले, नहीं आएगा कोई कॉल, बेटा वहाँ की जिंदगी में रच बस गया है, हम दोनों को भूल ही चुका है, तुम भी उसके बिना जीने की आदत डाल लो। सावित्री जी बोलती हैं कि आप ही इतने निर्मोही हो सकते हैं, मैं नहीं। लेकिन आज अविनाश जी का भी दिल टूट गया था।
क्योंकि बेटे ने एक कॉल तक नहीं किया था। इधर अविनाश जी रिटायरमेंट के बाद सरकारी क्वार्टर छोड़कर अपनी जमा पूंजी से उसी शहर में एक छोटा सा घर ले लेते हैं और वहां रहने लगते हैं। एक दिन अविनाश जी अपनी पत्नी से कहते हैं, सावित्री, जब से रोहित गया है तुमने अच्छे पकवान बनाने तो छोड़ ही दिए हैं। अरे कभी मेरे लिए भी बना दो। नई जगह आई हो, लोगों से मिला जुला करो, नए रिश्ते बनाओ। इस पर सावित्री जी बोलती हैं, इन्हें पकवान, घूमने फिरने और नए रिश्ते बनाने की पड़ी है। यहाँ बेटा हाथ से निकल गया। अविनाश जी बोले, सावित्री, तुम केवल एक ही रिश्ते के पीछे भाग रही हो जिसे तुम्हारी कदर नहीं है। जो लोग तुम्हें बिल्कुल अहमियत नहीं देते, उन बेटे बहू के मोह में पड़ी हुई हो। जो तुम्हें अहमियत देता है उसकी तो तुम्हें पड़ी ही नहीं। कहीं ऐसा ना हो सिर्फ बेटे के चक्कर में अपने पति को भी खो देना। यह कहकर अविनाश जी पार्क में घूमने चले गए, जहां पर उनके जैसे अनेक बुजुर्ग आते थे जिनसे उनकी अच्छी दोस्ती हो गई थी। इधर अविनाश जी की बात सुनकर सावित्री जी सोचने लगीं, सच में मैंने एक रिश्ते के पीछे बाकी सभी रिश्ते को बहुत ही नज़रअंदाज कर दिया, खुद को घर में कैद कर लिया, अब और नहीं। अगले दिन शाम को अविनाश जी के साथ सावित्री जी भी पास के पार्क में घूमने चली गईं। धीरे धीरे अपने उम्र के अनेक औरतों से उनकी दोस्ती हो गई। तब उन्हें पता चला बेटे बहू की यह समस्या सिर्फ उनकी नहीं है, यह समस्या तो घर घर की है। कोई बेटा बहू के व्यवहार से परेशान है, कोई उनके दूर जाने से परेशान है, किसी की बहू अच्छा बर्ताव नहीं करती तो किसी के दवा पे ध्यान नहीं देते, माँ का अच्छे से ध्यान नहीं रखते। यह सब सुनकर सावित्री जी ने सोचा, अगर मेरा बेटा मेरे साथ नहीं है तो क्या हुआ। मुझे प्यार करने वाला, मेरे साथ चलने वाला मेरा पति तो मेरे साथ है, जो मेरी इतनी कदर करता है। पार्क में घूमने के बाद सावित्री जी घर पे आईं और अविनाश जी के पसंद का खाना बनाया और बोली, आज आपके पसंद की खाना बनाई है, खा लीजिए। अविनाश जी अपनी पत्नी को खुश देखकर बहुत ही खुश हुए कि उनकी पत्नी ने सच्चाई स्वीकार कर ली, क्योंकि रोहित जब से अमेरिका गया था उनकी पत्नी खुश रहना भूल चुकी थी। अब सावित्री जी अपने बेटे को कभी फोन नहीं करती, अपने नए जीवन की शुरुआत में व्यस्त हो गई थी। इधर कई महीने बीत जाने पर एक दिन रोहित को एहसास हुआ कि महीनों हो गए उसकी माँ से बात नहीं हुई। तो उसने अपनी माँ के पास फोन किया। जब सावित्री जी ने फोन नहीं उठाया तो रोहित ने अपने पापा के मोबाइल पे फोन किया कि पापा सब लोग ठीक हैं वहाँ पर। अविनाश जी बोले, हाँ सभी लोग ठीक हैं। रोहित बोला, माँ से बात करनी है। अविनाश जी बोलते हैं, बेटा मैं अभी बाजार में हूँ, बाहर हूँ, घर पहुँचकर तुम्हारी माँ से बात करा दूंगा। दूसरे दिन रोहित फिर माँ को फोन करता है तो सावित्री जी फोन उठाते हुए उसका हाल चाल पूछती हैं। तो रोहित कहता है, माँ आप तो अपने बहू बेटे को भूल गई हैं। सावित्री जी बोलती हैं, नहीं, तुम तो जानते ही हो हमने नया घर लिया है, नई जगह है तो व्यस्तता तो रहेगी ही। मैं अभी व्यस्त हूँ। जायसवाल जी का पूरा परिवार आया हुआ है, उनको चाय नाश्ता करा रही हूँ। यह करके सावित्री जी ने फोन काट दिया। हालांकि सावित्री जी झूठ बोल रही थी, उनके घर पे कोई नहीं आया था। अब अपनी माँ के बात करने के अंदाज से रोहित को अपनी गलती का एहसास हुआ। अब वह बराबर फोन करने लगा तो सावित्री जी बात कर लेती। एक दिन रोहित ने अपने पापा को बताया कि मैं अगले महीने इंडिया आ रहा हूँ,
लेकिन अविनाश जी और सावित्री जी दोनों को यह विश्वास कर पाना मुश्किल था कि उनका बेटा सच बोल रहा है या झूठ। लेकिन रोहित अपनी पत्नी के साथ घर आता है और अपने व्यवहार के लिए माफी मांगता है। अविनाश और सावित्री जी ने अपने बेटे को माफ कर दिया और कहा कि वह अपने नए जिम्मेदारियों के साथ खुश रहें। हमने बदलते रिश्तों के साथ जीना सीख लिया है। दोस्तों, यह कहानी आपको कैसी लगी? अगर कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।